हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे आर्या शर्मा के क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड में मैथ का एक्सरसाइज 3.2 करके इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है पिछले कई वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर दिए हैं और आप लोग वहां से समझ सकते हैं। और हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा हुआ है, क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पर 2 मौजूद है और ये हम लोग बहुत बारीकी से समझते हैं इस वीडियो में, और 8वां क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जहाँ पर दे रखा हुआ है डिटरमाइन ग्राफिकली वर्टिक, मतलब हमारा जो शीर्ष होता है वो हमको ग्राफिकली डिटरमाइन करना है। और इसके बाद ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर समीकरण जो दे रखा हुआ है साइज ऑफ द गिवन बिलो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे और इन सबका हम पहले ग्राफ का सारणी बनाएंगे और सारणी को हम फिर ग्राफ पर हम इसको ड्रा करेंगे। फिर देखेंगे एक त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल में जो वर्टिस करके जो होगा वो हम लोग हम लोग निकाल लेंगे। समझेंगे क्या क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका 3 लाइन दे रखा हुआ है, 1 लाइन और ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर तीनों लाइन एक ग्राफ में ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पहली लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया। तो सॉरी, ये पहली लाइन ही है तो दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन और दूसरा लाइन ये हो गया, है ना। तो अब समझेंगे, मान लीजिए ये जो आपका वर्टेक्स का मतलब ये होता है जहाँ पर 2 लाइनियाँ आपस में काटती हैं, मिलती हैं। तो इसका हम लोग शीर्ष हम लोग निकालेंगे। ये जो हम लोग निर्देशांक का पता करेंगे, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो ये पता करने के लिए आप 2 तरीका होता है। या तो आप इसे ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच करके देखिए कहाँ पर मिल रहा है, या फिर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमको ये वाला पॉइंट निकालना है तो एक लाइन और दूसरा लाइन, अगर इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, मतलब पहला दूसरा सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा, या फिर पहला और तीसरा सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा, या फिर तीसरा और ये दूसरा सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो अभी हम लोग इस मेथड से नहीं समझेंगे, अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। तो हमारे पास 3 समीकरण दे रखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2y - x = 8, है ना। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे और इसको आप इधर कर दीजिएगा, 8 को उधर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x = 2y - 8। अब आप देखेंगे यहाँ पर सारणी में कि जब हम y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान क्या आता है, हम लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम y का मान 2 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 अब -8 दैट इज -4, हाँ ना। अगर हम y का मान 0 रख रहे हैं तो आपका ये माइनस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप y का मान 6 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 से आपका ये 8 चला जाएगा तो आपका बचेगा 4। यानी ये जो मिला है आपका, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पर, ये आपका सारणी है, x है, ये आपका y है। x वाला जब -4 रखे हैं तो y का मान 2 आया है, x का मान जब 4 आया है रखा हूँ तो y का मान यहाँ पर 6 आया है। ये आपका पहला समीकरण का हो गया। और दूसरा रेखा का क्या होगा, लाइन का 5y - x = 14। आप इसको उधर करिए, इसको उधर कर दीजिए, इसका मतलब ये होगा x = 5y, ये इधर चला जाएगा तो -14, आया ना। अब हम लोग एक सारणी बनाएंगे, x और ये y का। तो मान लीजिए x का मान अगर हम y का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो कितना बन रहा है यहाँ पर, ये 10 और ये बन जाएगा 10, तो 10 - 14 = -4। अगर हम यहाँ पर y का मान 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो ये बन जाएगा, सॉरी 3 रखना ठीक नहीं है, y का मान अगर मान लीजिए 4 रखते हैं, 4, तो ये y का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा
और 20 से 14 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है ये आपको ये समझ आ चुका होगा। हम इसी प्रकार से पहले सारी सभी लाइन का बना लेंगे। अब ये हमारा जो लाइन है यहाँ पर y माइनस क्या है, ये दूसरा लाइन था, अब ये तीसरा लाइन है। हम ये जो न्यूमेरिकल है, जो हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल है, अगले टॉपिक में पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तब हम इसको लगाएंगे, ठीक है ना। इसको अभी आपको नहीं लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका दूसरा है यहाँ पर ये y माइनस तीसरा y माइनस 2x इक्वल टू 1। इसको आप इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 2x। अब आप क्या करिएगा, x का मान निकालिए, y का मान निकालने के लिए 1 को उधर कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। अब आप एक सारणी बनाइए यहाँ पर। अगर आप x का मान 1 ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 और ये हो जाएगा आपका ये 3। अगर आप x का मान -3 ले रहे हैं, -3, तो ये आपका बन जाएगा x का मान -3, तो ये बन जाएगा -6 अब प्लस 1 डेट इज -5। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब सभी को हम क्या करते हैं, एक ग्राफ सारणी पर बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा लाइन कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मान है इस सारणी को लिखते हैं। पहले लाइन का हो गया, दूसरे लाइन का यहाँ लिखेंगे, तीसरे लाइन का यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले लाइन का क्या है, x है और ये y हो गया, x -4 2 4 6, x हो जाएगा -4, y हो जाएगा 2, x हो जाएगा 6, y हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 3, x हो जाएगा -3, y हो जाएगा -5। है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को हम लोग सारणी को बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ करेंगे। यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू -4 1 2, इधर माइनस होता है x का है ये लाइन, 1 2 3 4 -4, x इक्वल टू y इक्वल टू 2 प्लस में है 1 2 यहाँ जाएगा, यानी इन दोनों बिंदु को यहाँ पर देखेंगे, ये वाला बिंदु x इक्वल टू 4 1 2 3 4 यहाँ पर जाएगा, y इक्वल टू 6 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा। यानी ये लाइन हम लोग ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगा, जो पहला समीकरण यहाँ पर मौजूद रेखा बन जाएगा, पहले समीकरण का रेखा बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे है ना। ये आपका पहला जो आपका समीकरण दे रखा हुआ था यहाँ पर 2y माइनस x इक्वल टू 8, ये इसका रेखा का समीकरण, ये रेखा बन गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरे वाले का क्या है, -4 2, -4 कहाँ है, 1 2 3 4 -4 फिर 2, फिर ये आप देखेंगे यहीं पर जा रहा है -4 2, ठीक है।
अब आप देखेंगे 6 4 यानी ये दोनों जो रेखा है वो इसी पॉइंट पर काटेंगे और ये जो पॉइंट है ये इसका भी है इसका भी है। अब यहाँ पर देखिए 6, 4 मतलब कौन सा है, यक्ष वाला 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब 4 मतलब वाई का 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो बिंदु है यहाँ से कैसे हम गुजारने की कोशिश करेंगे ऐसे, यानी ये बिंदु यहाँ हो गया और ये दूसरा बिंदु यहाँ हो गया। अब इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे। हाँ ना, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, यक्ष का माइनस यक्ष का 1 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा यक्ष का 1 और वाई का 3, 1 2 3 यहाँ पर देखेंगे ये वाला। और ये क्या कह रहा है, यक्ष का -3, 1 2 3, यानी ये जो पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर। और वाई का -5 नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका वाई का -5, ये 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, 5 माइनस में नीचे 1 2 3 4 5, यानी हम ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हम ये वाला यक्ष क्या कह रहा है, यक्ष का मान -3 और वाई का मान -5, ये हो जाएगा यक्ष का मान -3 -5 नीचे यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा निर्देशांक -3 -5 और ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, 3। अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से इन दोनों पॉइंट को, तो देखते हैं कि ये तीनों रेखा कहाँ जा रहा है आपस में। ये पॉइंट को हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो पहली लाइन जो खींचा गया है ये वाला लाइन 2y माइनस यक्स, ये लाइन जो रखा हुआ है 2y माइनस यक्स इक्वल टू 8, ये लाइन हो गया पहली लाइन अर्थात पहली रेखा का समीकरण। दूसरा जो अभी मैंने बनाया है यहाँ पर, ये दूसरा बनाया हुआ है, तो दूसरे का समीकरण का क्या हो जाएगा, 5y क्या है 5y माइनस यक्स इक्वल टू 14, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा अभी मैंने बनाया है यहाँ पर, ये इसका है y माइनस 2x इक्वल टू 1, ये तीसरा समीकरण रेखा है, ये लाइन ये तीसरा है। अब आप देखेंगे कि यानी ये जो पॉइंट है ये वाला क्या कितना नंबर पे है, ये पॉइंट देखेंगे 1 2, मतलब ये यक्ष का मान 2 हो जाएगा इस पॉइंट का, इस निर्देशक इस वर्टिक्स का क्या हो जाएगा, यक्ष का मान 2, वाई का मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, वाई का मान 5 आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार हम लोग ये देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है 1 2 3 4, यक्ष का मान -4 मिल जाएगा और वाई का मान 1 2 यानी प्लस में 2 मिल जाएगा। और ये देखेंगे तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट है 1, यानी यक्ष का मान 1 हो जाएगा और वाई का मान 1 2 3, यानी वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो यानी हमारे ये 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं, 2, 5 और 1, 3 और -4, 2, यही जो हमारा आंसर यहाँ से ग्राफ के अनुसार निकला है। और इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका यक्ष का जो मान निकलेगा, आपका जो यक्ष की ये पहला रेखा है, ये दूसरा रेखा है, पहला रेखा दूसरा रेखा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका यक्ष का मान -4 आएगा और वाई का मान आपका ये 2 आएगा। ये ग्राफ बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब आप ये तीसरा लाइन है यहाँ पर गया हुआ है और ये पहला लाइन है, यानी तीसरा और पहला सॉल्व करेंगे,
यानी ये हमारा तीसरा लाइन है, ये हमारा पहला लाइन है। यानी तीसरा समीकरण और पहला समीकरण सॉल्व करेंगे तब आपको x का मान आपको 2 मिलेगा और y का मान आपको 5 मिलेगा। ये भी आपका ग्राफ बता रहा है। जब आप तीसरा और दूसरा मिला के सॉल्व करेंगे समीकरण को तब आपका x का मान 1 मिलेगा और y का मान आपको 3 मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये ग्राफ के अनुसार x y का मान निकाला गया है, ठीक है ना। और यही आपका क्वेश्चन का प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।